एक समय की बात है। प्राचीन भारतवर्ष में एक ज्ञानी और धर्मनिष्ठ राजा धर्मपुत्र नामक थे। वे अपने राज्य का न्याय और दया से प्रशासन करते थे और उनके ज्ञान और सदाचार के कारण उनके प्रजा उन्हें अत्यंत सम्मान देती थी। लेकिन उनके मन में जीवन की वास्तविक सार्थकता और ब्रह्मांड के दिव्य बल को समझने की गहरी इच्छा थी। एक दिन जब वे राजमहल में ध्यान में लिप्त थे, राजा धर्मपुत्र ने देवी आवाज सुनी, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः। इस रहस्यमय मंत्र को सुनकर उन्हें बड़ी रुचि हुई और उन्होंने ज्ञानी ऋषि परशुराम की मार्गदर्शन की तलाश की, जिन्हें वेदों का ज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान होता था। भारतवर्ष की हरित हरित जंगलों के गहरे अंदर परशुराम ऋषि एक भोले आश्रम में निवास करते थे, जो आध्यात्मिक उद्धार के लिए समर्पित था। राजा धर्मपुत्र और उनके निष्ठावान सलाहकार के साथ वे ऋषि के ज्ञान का मार्ग ढूंढने के लिए यात्रा पर निकले। घने जंगलों और खतरनाक स्थानों के कठिन दिनों के बाद उन्होंने आश्रम पहुंचा। परशुराम भगवा वस्त्रों से शोभित होकर राजा का स्वागत किया। राजा धर्मपुत्र के भीतर जल उठे जिज्ञासा को महसूस करते हुए ऋषि मुस्कान देते हुए बोले, अरे राजा, तुम्हें धार्मिक और मानसिक आनंद का उपहार मिला है। यह मंत्र बड़ी महत्ता और शक्ति रखता है। इसके बाद ऋषि ने उस मंत्र के पीछे छुपी गहरी अर्थव्यवस्था को समझाने वाली एक अद्भुत कथा सुनाई। प्राचीन काल में ब्रह्मांड अंधकार और अव्यवस्था में जकड़ा था। दुष्ट शक्तियां और राक्षस सत्ताओं के आवेश में ब्रह्मांडीय और मानवीय जीवों में दुख और निराशा फैला रहे थे। अपनी सृष्टि के आपदा को देखकर ब्रह्मा देव ब्रह्मांड के सृजनहारी भगवान विष्णु की सहायता के लिए प्रार्थना की। अद्भुत भक्ति और आदर के साथ ब्रह्म मांगते हुए ब्रह्मा देव ने यह पवित्र मंत्र पढ़ा, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः, जिसका अर्थ होता है, ओम। हम सर्वोच्च अस्तित्व दिव्य विष्णु का ध्यान करें, जो पूरे ब्रह्मांड को समावेश करता है। उनकी भक्ति से ओतप्रोत होकर यह प्रार्थना पूरे ब्रह्मांड में घूमती रही। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः के श्रवण करते ही भगवान विष्णु ने आवाज सुनी और ब्रह्मा देव के सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए उनके सामने प्रकट हुए। रक्षा और संरक्षण के देवता विष्णु भगवान ने वचन दिया कि वे भूतकाल में विभिन्न अवतारों के रूप में मानवता के लोक में अवतीर्ण होंगे, जिनका उद्देश्य अन्याय का नाश करना और धर्म की पुनर्स्थापना करना होगा। ये अवतार विभिन्न भाग्यों के द्वारा लोगों के बीच उत्पन्न होंगे और ईश्वरीय शक्ति और ज्ञान के अंश को दर्शाएंगे। पहले अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया, जो एक प्रलयकालीन महाप्रलय के दौरान ब्रह्मांड की सुरक्षा करने के लिए उभरा। उसके बाद आए कूर्म अवतार ने दैत्यों के साथ समुद्र मंथन करते समय दिव्य मंडराचल पर सहारा दिया। विष्णु भगवान के अवतारों की यात्रा विभिन्न रूपों में जारी रही, जैसे महान भगवान राम, जिन्होंने राक्षस राजा रावण को मार गिराया, और भगवान कृष्ण दिव्य गोपाल, जो मानवता को धर्म और प्यार की ओर प्रेरित करते रहे। ये अवतार अच्छा और बुरा के बीच अमर्यादित युद्ध को दर्शाते रहे और उनकी कथाएं मानवता की आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए महत्वपूर्ण शिक्षाओं के रूप में सार्वभौमिक सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करती रहीं। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः, इस मंत्र में ये संक्षेप में छिपी है कि विष्णु भगवान के अवतारों का महत्व है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें ज्ञान की तलाश करना और ब्रह्मांड की सृष्टि में दिव्य संरचना के साथ मिलना चाहिए। दिव्य से जुड़कर हम अपने अंदर के अंधकार को दूर कर सकते हैं और सार्वभौमिक समरसता के साथ संरक्षण में आ सकते हैं। राजा धर्मपुत्र ध्यान से सुन रहे थे और उनके मन में आद्यंत की भावना और आश्चर्य उद्भव हुआ। ऋषि परशुराम के शिक्षाओं ने उनके मार्ग को जगमगा दिया था और उन्होंने संकल्प बनाया कि वे मंत्र और इसके महत्व को और गहराएंगे। अपने राज्य में लौटकर राजा धर्मपुत्र ने अपने प्रजाओं के साथ ये गहन शिक्षाएं साझा की, उन्हें प्रेरित किया कि वे मंत्र को अपनाएं और इसकी बदलती शक्ति का अनुभव करें।
पवित्र शब्द गहनों, घरों और मनों में गूंजने लगे, जो अनगिनत लोगों को आध्यात्मिक यात्रा पर प्रेरित करते रहे। और इस प्रकार नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः मंत्र युगों तक गूंजता रहा, मानवता को ब्रह्मांडिक सत्य और मुक्ति की ओर नए करते रहा।